भारत के नागरिक अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कल से पूरे देश में लोगों को युद्ध की स्थिति में बचाव की तकनीक सिखाई जाएगी। देश के अलग अलग राज्यों की 259 जगहों पर मॉक ड्रिल किए जाएंगे, जिसमें घायलों को बचाने, हमले की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर छिपने के तरीके सिखाए जाएंगे। हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। युद्ध के दौरान दुश्मन सेना शहरों पर भी हवाई हमले कर सकती है। इसीलिए देश के जो अलग अलग शहर हैं, उन शहरों में बड़े पैमाने पर एयर रेड वार्निंग सायरन्स लगने लगे हैं, जिनकी आवाज खतरे का सिग्नल होगी। और इससे जिसके सुनने के बाद आप सेफ्टी की एक एसओपी पर काम करना होगा। इसके अलावा आज हम आपको जंग के माहौल में जिंदा रहने की कुछ खास तकनीक भी बताने वाले हैं। सोचिए, अगर एक हफ्ते तक आपका शहर युद्ध के साए में रहा, तो आप किसी सुरक्षित जगह पर कब तक सरवाइव करेंगे। इसके लिए आपके पास एक सर्वाइवल किट होनी चाहिए। इसे आप इमरजेंसी किट भी कह सकते हैं। ये ऐसा बैग होगा जिसमें आपके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, मतलब जिसके बिना जीना मुश्किल है। पाकिस्तान से ही जुड़ी एक खबर लेकर आए। अंजना, भारत अपने नागरिकों को युद्ध के खतरे से निपटना सिखा रहा है और पाकिस्तान में इसे देखकर भगदड़ मची है। भारत की युद्ध वाली मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी दहशत में आ गए हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। उनको सबसे ज्यादा डर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से है, और यही नहीं, पाकिस्तान पर एक खतरा बलूचिस्तान से भी आ रहा है। आज मैं उस खतरे के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताऊंगी। आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले वो सवाल जिस पर इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और 300 जिलों में तो ये सवाल हाई प्रायोरिटी का है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के साथ भारत बहुत बड़ा युद्ध करने वाला है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं। मॉक ड्रिल की डेट वैसे तो कल ही है, यानी कि 7 मई की, लेकिन देश के कई शहरों में आज ही से मॉक ड्रिल दिखने को मिली। कम से कम उसकी रिहर्सल्स हो गई थी। सबसे पहले आपको इस मॉक ड्रिल की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, ताकि आप इस अभ्यास की इंटेंसिटी को, इसके जोर को समझ सकें। पहले आप जरा ये सायरन सुनिए, फिर आपको इसका मतलब बताते हैं। हम आपको बताएंगे, अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो जो अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, एक सुरक्षित जगह हो सकती है। हमले की स्थिति में इमारतों पर रॉकेट अटैक किए जा सकते हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, उन पर सीधा हमला करना मुश्किल है। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें एक बेसमेंट है, तो आपके लिए सुरक्षित जगह है। आप टीम बनाकर किसी